Hello, Bacha. Let's look at the question. So the question says two consecutive numbers from 1 to 3 up to so on to n are removed. The arithmetic mean of the remaining numbers is. तो हमारे पास क्या गिवन है, जो हमारे पास ये 1 से लेकर n तक नंबर्स हैं उसमें से कोई दो नंबर्स निकाल दिए गए हैं. इन द सेंस कॉन्जिक्यूटिव, इन द सेंस मतलब साथ साथ, राइट. तो दो नंबर्स जो ऐसे हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं. तो उसके बाद कहा है कि जो बाकी नंबर बच गए उनका मीन हमारे पास इतना है. तो हमें n की वैल्यू बतानी है कि किस नंबर में लाई करेगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो नंबर रिमूव करने हैं. लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1, राइट. अब हमारे पास क्या था, 1. द सीरीज क्या थी, द सीरीज वॉज 1 2 3 अप टू सो ऑन टू n तक जा रही थी सीरीज. तो हमारे पास सम ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, टोटल सम ऑफ, हमारे पास मीन क्या होता है, मीन या अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारे पास, एक्चुअली मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर, टोटल नंबर्स, राइट. कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है, राइट. तो सम ऑफ नंबर्स क्या होगा, इंटीजर्स. अब हमारे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास पता है, हाफ ऑफ n प्लस 1 के इक्वल होता है, राइट. अब इसमें से हमें ये दो नंबर माइनस कर देने हैं. तो माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगी, ब्रैकेट माइनस हो जाएगा, राइट. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. टोटल नंबर यहाँ पर क्या होगा, टोटल n टर्म्स थी उसमें से 2 माइनस कर देंगे हम, बिकॉज हमारे पास ये दोनों टर्म्स खत्म, रिमूव हो रही है, राइट. तो व्हाट डू वी लेफ्ट विद, हमारे पास आ जाएगा 1/2 एन ऑफ n प्लस 1 माइनस एक्स. हमारे पास इसको -2x लिख लें, -2x -1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 105 अपॉन 4 गिवन है. हमें बताया था ना जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनका मीन ये है, राइट. अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2n स्क्वायर माइनस 103 n माइनस 8m प्लस 206 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर, अब सॉरी यहाँ पर m लिख दिया, यहाँ x है, राइट. अब हमारे पास x और n ये दोनों हमारे पास एक इंटेजर्स है, राइट. सो अब अगर हमारे पास दो नंबर माइनस कर रहे हैं तो n हमारे पास एक इवन नंबर होना चाहिए. देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 2k, क्योंकि वो इवन नंबर है. देन x इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2k हम पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4k स्क्वायर प्लस 103 टाइम्स 1 माइनस k अपॉन n माइनस, हमारे पास ये 2k माइनस 2 अगर लें तो ये आ जाएगा 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने कंप्लीट उसको, तो अपॉन 4 आ जाएगा, राइट. नाउ व्हाट वी डू इज, अब हमारे पास क्या है कि x हमारे पास इंटीजर था, राइट. x हमारे पास एक इंटीजर था. तो अगर मैं इसको देखूं 1 माइनस के, अब 4 सभी के साथ डिवाइड हो रहा है, राइट. कोई वैल्यू x एक दे रहा है, नेचुरल नंबर दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो 1 माइनस के है वो 4 के साथ डिविजिबल होगा, फिर ही तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 के साथ, राइट. तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस के must be divisible by 4, राइट. क्यों, क्योंकि x तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है. अब 4 के साथ अगर सारा कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास ऑब्वियसली एक टर्म निकलेगी ना x, दैट इज वो कैंसिल आउट होकर x आ रहा है. तो 1 माइनस के जो है शुड बी डिविजिबल बाय 4. अगर 4 से डिविजिबल है देन हम कर सकते हैं लेट
यूक्लिड्स लेमा यूज करते हैं, यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4t, t कोई भी इंटेजर्स है मान लेते हैं, देन अगर k की वैल्यू ये है देन हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n विल बी इक्वल टू 8t प्लस 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16t स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने सिंपल पुट की है, जहां जहां n है वो हम वहां वैल्यूज पुट की है इस इक्वेशन में, और इस क्वेश्चन में मैंने k की वैल्यू पुट की है सिंपल। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 16t स्क्वायर माइनस 95t प्लस 1। तो अब जो नाउ जो x था, अब x ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इक्वल टू भी हो सकता है ना 1 के, अगर 1 के इक्वल होगा x की वैल्यू तो हमारे पास नंबर कौन से आ जाएंगे 1 और 2, सो इट इज पॉसिबल राइट। बट ये n से बड़ा नहीं हो सकता, इट विल बी लेस देन 1, ना ही n के इक्वल हो सकता है राइट। सो यहाँ पर इसको हम सॉल्व, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 16t स्क्वायर माइनस 95t प्लस 1 इज लेस देन n राइट। अब इसमें हम अब n की वैल्यू क्या थी 8t, n की वैल्यू थी हमारे पास 8t प्लस 2, इसमें पुट कर दे यहाँ पर 8t प्लस 2, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी 6, इसको सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर t की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू आ जाएगी 8 times 6 plus 2 that is 50। now 50 किस में लाई कर रहा है, हम ऑप्शंस पे वापस आते हैं, क्या फिर 50 इसमें लाई कर रहा है, नहीं इसमें नहीं करेगा। क्या 50 इसमें लाई कर रहा है, नहीं करेगा इसमें लाई। क्या 50 इस इन दोनों नंबर्स में लाई कर रहा है, बिल्कुल इन दोनों में नंबर्स में लाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस our answer will be option 1 45 to 55। I hope you understand it well. Best of luck.